सरकार से हम अपेक्षा रखेंगे और मांग करेंगे 21 के बदले 42 चाहिए, 26 के बदले 52 चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तानी पूरा ले आओ अपने में। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा तुम डरते नहीं हो। हमने कौन कहा कि बाप के बैलवा छोड़ो। जिसको अंधेरी रातें नहीं रोक पाई, जिसको ये डराता हुआ अंधेरा नहीं रोक पाया, उस हिंदुत्व के ध्वज को ये दाढ़ी वाले क्या खाक रोक पाएंगे? ये मजहब के नाम पर गोली चलाने वाले क्या खाक रोक पाएंगे? हमने एक ऊ वाले से कहा, साहब तुम्हारी तो गोली काम करती है, अपनी तो बोली काम करती है। तो बोले तुम बोलते ही भरो। हमने कहा नो नेवर, हम केवल बोलते नहीं है, बोलते भी है और करके भी बताते। हमने कहा था कि हम पदयात्रा करेंगे और 15 मिनट का जवाब देंगे। एक भाई साहब ने कहा था लखनऊ बरेली वाले ने कि 15 मिनट दे दो दिल्ली जाम कर देंगे। हमने कहा तुम हमें 15 मिनट दे दो, हमारे हिंदू तुम्हें आम कर देंगे। उन्हें बहुत डर लगा। जब पदयात्रा की तो उन्होंने कहा बाबा को जेल डाल दो। हम कहा एक बार तुम्हें ट्राई कर लो। लौट कर उन्होंने हम पे बयान देना ही बंद कर दिया। मैं समझ गया कि आदमी उल्टा है। तो मेरे पागलो, बात तो ठीक है, लेकिन किसी ने हमसे पूछा कि तुम इतनी जगह भागते क्यों हो, दौड़ते क्यों हो? हमने कहा एक ही सपना है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। अगर आज हम जगेंगे तो आने वाली हमारी हिंदुओं की बेटियां चैन से सो पाएंगी, हिंदुओं के बच्चे चैन से सो पाएंगे। तुमने पहलगांव में तो देखा होगा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम तमिल बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो, मलयालम बोलते हो, तेलुगु बोलते हो या पंजाबी बोलते हो या उर्दू बोलते हो। उन्होंने ये नहीं पूछा तुम गुजराती हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, मध्य प्रदेशी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, कहाँ के हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम कलमा पढ़ते हो, क्या तुम मुसलमान हो, और गोली मार दी। दुर्भाग्य है तुम्हारा और हमारा, हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू हैं वहां हिंदू होना गुनाह हो रहा है। इसीलिए दादरी वालों, हमने प्रण लिया अब पदयात्रा हम जल्दी करने वाले हैं और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की तैयारियों के लिए हम आए हैं। कल से पश्चिमी बिहार में कथा है 5 दिन की, और 5 दिन में हम तैयारी करके जाएंगे और यहीं तारीख घोषित करके जाएंगे और गांव-गांव जाकर लगभग 700 गांवों में लाखों करोड़ों हिंदुओं को साथ लेकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र हो नहीं जाएगा, चैन से नहीं बैठेंगे। और तुमसे भी एक बात कहेंगे, देखो ना तो हमें नेता बनना है ना तुमसे वोट लेनी, पर एक बात कहेंगे, पूछो क्या? अरे पूछो तो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। कभी तुम ऊ वालों को देखना, हम नाम नहीं लेते हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। कभी तुम उनको देखना, मकान एक होगा पर हरे झंडे 4 हैं। मकान एक, झंडे 4, क्यों? वो बताना चाहते हैं देख लो। और अपने में हिंदुओं ने तुलसी का पौधा उखाड़ दिया, मस्तक का तिलक छुटा दिया। धोती पहनने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। मुसलमानों को ना टोपी लगाने में शर्म आती, ईसाइयों को चर्च जाने में शर्म नहीं आती, लेकिन हिंदुओं को मंदिर जाने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। इसलिए वो 6% से 22% हो गए और हम लोग धीरे धीरे घट रहे हैं। उपाय क्या है? पूछो उपाय क्या है?
देखो हमें मुसलमानों की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, उनकी हमें ये बात अच्छी लगती, वो अपने हर बच्चे को कुरान का ज्ञान देते हैं, और हम लोग ना गीता का ज्ञान देते हैं ना पुराण का ज्ञान देते हैं, इसीलिए परेशान। एक उपाय है, अपनी वैदिक संस्कृति का पालन प्रारंभ करो, मस्तक पर तिलक लगाओ। देखो मुसलमानों को गाली दे करके हिंदू धर्म महान नहीं हो सकता है, या मुसलमान हिंदुओं को गाली दे करके अपने आप को महान नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को पुनः कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। कौन सा हिंदू बनना पड़ेगा? कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू का मतलब काटने मारने वाला नहीं, अपने धर्म के लिए। एक बात हम बहुत अच्छी बोले, पहलगांव की घटना बहुत निंदनीय थी, घोर निंदनीय थी, पर किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हिंदू थे तो उन्होंने हिंदू बताया, गोली चाहे खा ली। छत्रपति संभाजी कट कट के मर गए, धर्म के लिए निछावर हो गए, पर उन्होंने मुसलमान धर्म को स्वीकार नहीं किया। पर हम लोगों की तो भगवान ही बचावे। कुछ हिंदू तो इतने विचित्र हैं, हनुमान जी भला ना कर पाए तो वो चादर चढ़ाने चले जाते हैं। हाँ, यहां तो तलवार भी बोलती है। हमारा भारत कितना अद्भुत है, बुझदिलो। ओ धर्म के ऊपर उंगली उठाने वालों, सुनो, हम उस सनातन धर्म से हैं जहां के इंसान तो इंसान, घोड़े भी कट्टर हिंदू होते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, और उनका एक हाथी हुआ राम प्रसाद, सुना तुमने? क्या नाम था उसका? राम प्रसाद नाम का हाथी था। दुश्मनों ने बांध लिया था, पर इतना कट्टर हिंदू था कि 1 महीने तक उसने दुश्मनों के घर का दाना पानी नहीं लिया था। हम उस महाराणा प्रताप के अंशज वंशज हैं। और भला तुम लोगों में जोश क्यों ना हो, ये भूमि भी तो उन्हीं की ही है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, वीर संभाजी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। तो खटाना गांव की इस भूमि पर आज धर्म ध्वज जो है लहराया गया। ध्वज का बड़ा महत्व है। हनुमान जी का निवास कहां है? ध्वज के ऊपर। हनुमान चालीसा पढ़ो तो वर्णन आता है, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज। हनुमान जी महाराज ध्वज पर विराजमान होते हैं। देखो महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी आए तो बोले बताओ कहाँ बैठोगे? तो हनुमान जी बोले हम तो राम जी के चरणों में बैठते रहे। तो भगवान कृष्ण बोले तुम राम जी के चरणों में बैठते रहे, एक काम करो हमारे यहाँ मूड पे बैठ जाओ। बोले मतलब? बोले आप एक काम करो, इस रथ पर बैठ जाओ। रथ पर एक ध्वज लगाया गया। हनुमान जी बोले हम तो ध्वज पे विराजमान होंगे। हनुमान जी ध्वज पर बैठ गए, इसलिए अर्जुन के उस महाभारत के रथ का नाम ही कपि ध्वज हो गया। और अर्जुन जी तीर मारे तो भीष्म पितामह का रथ कई 100 फीट पीछे चला जाए, लेकिन जब भीष्म पितामह तीर चलावे तो 1 इंच भी बाल बांका ना हो। तो अर्जुन जी भगवान कृष्ण से बोले देखो भगवान, सामने देखो, सामने नीचे देखो, भीष्म पितामह का रथ गड़ गया। वो हमारे गुरुजी हैं, लेकिन हमने खराब हाल कर दिया, खस्ता हाल कर दिया। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले नीचे ना देखो, ऊपर देखो। बोले मतलब? बोले ये अपना चमत्कार नहीं है, अपना रथ इसलिए नीचे नहीं गया, इसलिए पीछे नहीं गया क्योंकि अपने रथ पर इस ध्वज के ऊपर वीर बजरंग बली विराजमान थे। पर खटाना गांव की ये श्रद्धा
दादरी के इस बहुत ही बिछड़े पिछड़े इलाकों को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, पर यहाँ की प्रशासन को भी हम, पुलिस अधीक्षक महोदय को और कलेक्टर महोदय को और सभी ड्यूटी में भारत सेना के सिपाही, भारत माता के वीर सपूती और सिपाहिनियां, हमारी बहनें जो बड़ी देर तक यहाँ सायंकाल से आप सब लगे हैं, आपकी श्रद्धा और धैर्य को भी हम और आपकी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा को भी हम लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं इस जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को। हमें आने में तो रात को 2 बज गए, पर हमारे हाथ में नहीं है कुछ, हम तो तुम लोगों के हाथ में ही चल रहे हैं। अपने लिए हमारा जीवन, वैसे भी अभी हमारी साधना चल रही है, मई तक साधना चल रही है, पर आज राहुल जी ने और संपूर्ण गांव वासियों ने, पंचमुखी हनुमान जी के सेवादारों ने जो धर्म ध्वज ऊपर लहराया है, इससे सिद्ध होता है कि हमारे सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है, ना कोई हटा सकता है, ना कोई घटा सकता है। एक बात हम आपको दावे से कह दें, जिस प्रकार से आप निष्ठापूर्वक, हम अपना पहले वचन देते हैं, हम जीवन काल में ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। हमारे जीवन का प्रत्येक पल हिंदुत्व के लिए है, नफरत नहीं। हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान जी ने जो हमें शक्ति दी, हनुमान जी ने जो हमें श्वासें दी, हनुमान जी की जो सिद्धि कृपा प्राप्त है, 24 घंटे हमारा एक ही विचार रहता है कि कोई निराश ना चला जाए, जितने लोगों का भला हो जाए, जितने युवाओं को अपना पथ मिल जाए, अपना मार्ग मिल जाए, अपनी मंजिल मिल जाए, किसी रोगी को निरोगी काया मिल जाए, निर्धन को माया मिल जाए और अभक्त को भगवान की भक्ति मिल जाए। यही हमारी अपेक्षा रहती है। हम अपने लिए तो जी नहीं रहे। अभी कुछ दिन पूर्व में भगवान की कृपा से कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ, तो लोगों ने कहा कि पहले मंदिर बनवा लो। हमने कहा भैया, इस देश में 1-1 करोड़ के मंदिर बने, पर हम चाहते हैं कि हम अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। तो हमारे शिष्यों ने हमें बहुत रोका, बोले कहाँ से व्यवस्था करोगे, वैसे ही तो आप इतने थके रहते हो, इतनी कथाएं करते, इतना जागते हो, कहाँ से व्यवस्था करोगे। हम का करने वाले सब भगवान हैं, पर किसी दीनहीन गरीब को अगर निःशुल्क इलाज मिल जाएगा, उसका जीवन बच जाएगा, तो हमें हिंदू होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा।